गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आफ्टर विकेट्स नए एपिसोड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवा टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच का पांचवा दिन का पहला सत्र और पहला 1 घंटा बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे को एक्सपर्ट विवेकानंद जी। अरे गजब ये गेंद है यहाँ पे मोहम्मद सिराज की, अपील जरूर की है बट कुछ लगा नहीं है। कोशिश तो कर रही है भारतीय टीम और अभी तक ना वो इस मुकाबले की सेकेंड इनिंग में वो बेसबॉल वाला अंदाज दिखा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि थोड़ा सा अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट दे दोगे ना तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। यही तो चाहिए ना इनके साथ। चौथी इनिंग्स में बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन देख ले गेंद थोड़ा पड़ के अंदर की तरफ आई। गेंद अंदर आया है। नॉर्मली आंखों में जब जाते हैं ना, आंखें सब कुछ अंदर जाते हैं। आप देखिए बादल, और अगर गेंद सिराज साहब का अंदर की तरफ आने लगा तो समझ जाइए कि सिराज साहब जो है वो बड़ी अच्छी रिदम में है, फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये अच्छा शॉट प्रतिभा फील्डर के हाथ में और इसी गेंद पे आउट हुए थे जो अभी सिराज ने डाली। और सिराज पिछली इनिंग से कई बेहतर गेंद डाल रहे हैं। अब देखिए 5 ओवर खत्म होने वाले हैं। 5 ओवर में करीब 16 रन। और अगर पिछली बार का उनका वो देखें तो 4.5 5, और प्रसिद्ध कृष्णा का देखें 6.5, और अगर आप शार्दुल का देखें 6.5। लेकिन इन कंडीशंस में अगर आप देखें 5 ओवर सिराज के खत्म होने वाले सिर्फ 16 रन। Therefore, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बॉलर सहयोगी प्रक्रिया में टीम बेहतर है इंडिया का। 36 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड इस समय टेस्ट मैच के चेस तो बड़ी अच्छी तरह शुरुआत हुई है। अब ये खत्म किस तरीके से करते ये भी देखने वाली बात है। ये सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर है वो मौजूद, रन नहीं मिलेगा, पर जो तकनीक नजर आ रही है जैक क्रॉली की बराबर नजर आ रही है इस मैच में, तो इस इनिंग में। और जैक क्रॉली कितने खतरनाक हो सकते हैं हम सब जानते हैं, जिस तरीके से वो अटैक करना जानते हैं ना। I only believe in जस्सी भाई because जस्सी भाई द गेम चेंजर, वो जो स्टेटमेंट दिया था, और वो सब तो हम भी मानते हैं पूरी तरीके से, पर अब आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि भारत को ये चीज समझनी पड़ेगी कि बुमराह शायद हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे टेस्ट क्रिकेट में या कोई भी फॉर्मेट में। नेचुरल एसेट है ना 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 नो 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 इट्स एम्पायर कॉल होगा मार के, पर अच्छा ओवर ही है मोहम्मद सिराज का, वो भी कंट्रोल पर दे रहे हैं इस समय। तो कई उभरेंगे, लेकिन किसी एक के नाम होगी ये ट्रॉफी। यही तो बनाता है इसे सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम। ये है विंबलडन, 30 जून से जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। रन अभी भी चाहिए इंग्लैंड को, लेकिन भारत के नजरिए से 15 रन कंसीड किए अभी तक के खेल में। बुमराह सामने पेंटाकेट, और ये शायद बुमराह साहब का आखिरी ओवर होने वाला है। क्योंकि अभी हमने बात की कि बुमराह आपके एक नेचुरल एसेट है, उनको आप नहीं चाहते कि कहीं इंजर्ड कर दो पहले टेस्ट मैच के अंदर ही, ओवर इसके दिन बॉलिंग करवा। और यहाँ पे इनका भी हक बनता है कि थोड़ा सा ना अपने गेंदबाजों को बेहतर रोटेट करे। आखिरी गेंद जिस तरीके से थी वहाँ पे आउट होने की चांसेस होती,
बल्लेबाज है इंग्लैंड का, उनकी शारीरिक भाषा हैज बीन द बेस्ट। ये अच्छा शॉट तो सीधा फील्डर के हाथ में, और अभी तक बेसबॉल जो है वो ठंडा नजर आया है। शायद वो भी वजह है। और बेसबॉल तो एक टेस्ट क्रिकेट को एक टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने का प्रयास किया गया है, तो अच्छी चीज है ये। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने का बिल्कुल कोशिश की जा रही है। अपने सामने में केवल 2 बार 9 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, 42 का औसत भी रहा है इनके सामने। बुमराह सामने बेन डकेट, थोड़ी देर के लिए मन में लालच आया था कि क्यों ना छेड़ दे, ताकि छेड़छाड़ी में के अंदर ना चले जाना पड़े। क्लब में आते हैं वो देखना चाहिए कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे बेहतर बुमराह करते हैं। शुभमन गिल भी थोड़े रेयर क्लब में रेड टी शर्ट के साथ ऑल वाइट, थोड़ा सा परेशानी में दिखते हुए वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप कि ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ना कुछ दोहरे माइंड में है, और वो नहीं चाहिए बतौर बल्लेबाज आपको। ये अच्छा शॉट पर मिडल नहीं हुआ, बल्ले के बीचों बीच से नहीं आई। डॉट बॉल ही रहेगा अभी भी, और पिछले 2 ओवर से एक भी रन नहीं आए, तो रनों की गति से मान लो कि एकदम ऐसे लान दिया है पूरी तरीके से। अभी तक सिर्फ 15 रन जुड़े हैं इंग्लैंड की तरफ से आधे घंटे के अंदर, तो बहुत कसी हुई गेंदबाजी की है भारत ने, और वो डिसिप्लिन गेंदबाजी कब तक वो करके रखते हैं ये देखने वाली बात है। बुमराह ने किस तरीके से बेन डकेट को आउट किया था, बड़ी खूबसूरत गेंद थी, इनसाइड एज भी था। अरे एक बार फिर से एक और डॉट बॉल, बहुत तेजी से मारने का प्रयास कर रहे हैं कप्तान, सॉरी टीम के खिलाड़ी। यही अगर थोड़े हल्के हाथ से खेले और टाइमिंग करने को देखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर बार आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप ऐसे हार्ड हैंड से नहीं खेल सकते। पॉजिटिव इंटेंट तो आप ऐसे सॉफ्ट हैंड से भी खेल सकते हैं ना। इसलिए कि इंग्लैंड के लिए रेड अलर्ट है। मुस्कुराहट है, अच्छी चीज ये है कि वो हौसला बुलंद है। वैसे इन्होंने इनको जीवन दान भी बहुत मिले थे उस पारी में। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 36 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। एक और मेडन ओवर, और होगा ना, इंडिया सीरीज जीतेगी ना, ये ना कठिन सवालों का ना नहीं है, कोई जीते न जीते तुम जरूर जीत सकते हो। विंसो प्रेजेंट जीतो अंदर जीतो ऐप पर जाओ, शुभ मन से सवालों के जवाब दो और हर मैच में जीत सकते हो 1 लाख के गोल्ड वाउचर। गोल्ड खेलना है और भी गोल्ड, तो विंसो ऐप पर खेलो लूडो कैरम जैसी 100 से भी ज्यादा गेम्स और जीतो करोड़ों इनाम। जीतो अंदर ऑन जियो हॉटस्टार। बुमराह के साथ शुरुआत आज भारतीय टीम की कल इस्तेमाल किया गया था 1 ओवर के लिए। ऐसा लगा शायद इसलिए थी ताकि जल्दी से बुमराह 1 ओवर डाले, विकेट आ जाए तो बहुत अच्छा। दूसरे गेंद से जसप्रीत बुमराह को एक और तो अगला ओवर से आज एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद थोड़ा पैर पे नहीं डालना है बस इनके, नहीं तो ऐसे डालेंगे तो सही रहेगा। एक चैनल में पकड़ के गेंदबाजी करते रहिए और गलती करवाने का मौका बनाते रहिए, और जब मौका बने तो कैच पकड़ लीजिएगा। ओवरकास्ट कंडीशन है, थोड़ा कंडीशन को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इसके बाद खड़े रहते बहुत ही लंबे कद के 6 फुट 4 इंच होंगे ट्रॉली। शुभमन गिल जो कप्तान है उनके बारे में थोड़ा सा पता चल रहा है कि किस तरह से सोचते हैं। मोहम्मद सिराज को उन्होंने आज बुमराह के साथ गेंदबाजी दी है, यानी उनके किताब में नंबर 2 बॉलर ज्यादा अटैकिंग फील्ड है नहीं बुमराह के लिए, ज्यादा अटैकिंग फील्ड कहीं ना कहीं लगता है कि सिराज को
यहाँ पे सिंगल मिल गया। अब सामने मजे आएंगे, मोहम्मद सिराज के सामने होंगे बेन डकेट, और इनको ये कट करने वाली गेंदें पसंद है और इनको थोड़ा छोटा गेंद डालना पसंद है जी। हाँ, बेहतरीन शॉट, फाइनली मिल गई ये बाउंड्री। थोड़ा सा रिलीफ होगा इन जनाब को भी। एक्सेलरेटर से पैर हटा था। प्लेयर हमेशा फिजिक प्लेयर रहे हैं बेहतर के लिए। गेंद ऊपर नहीं की, वो पिच नहीं की, ऑन द हार्ट मारा है। तो यहाँ पर एक होता है ना पॉजिटिव नेचर जो बंदे का होता है। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, ये नहीं सोचा कि हार्ड बॉल है, अगर मूव हो जाए तो मैं रहूंगा। स्क्रैम्बल सीम जो मोहम्मद सिराज का गो टू बॉल है, शुभमन गिल सिराज को बैकअप कर रहे हैं, लेकिन इतना ना बैकअप करे कि प्रेशर हट जाए बल्लेबाजों के ऊपर से। बहुत ही कंफर्टेबल लगे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज पहले ही देवी और अब तक की सिराज की तुलना। ऑफ द विकेट जब बुमराह गेंदबाजी करते हैं, टेक्निक है उनकी। ये शायद अपने करियर में लेग बिल्कुल बहुत कम आउट हुए होंगे, क्योंकि उनका पैर क्रॉस जाता ही नहीं जाता, और क्रॉस भी नहीं जाता, सिर्फ बल्ले के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। दिक्कत ये है, लंबा पैर नहीं निकालते, बॉलिंग समस्या रही है यहाँ पर। और हर बार शायद एक ही बार बॉल चेंज किया अंपायर। उससे पहले ऋषभ इतने निराश थे कि उन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर भी किया, उसकी वजह से एक डीमेरिट पॉइंट भी उन्हें मिल चुका है। रहना पड़ता है अंपायर से, पूरा मान जाए पता है बदलाव। गेंदबाजी अलग हो मजा आ जाएगा। करुण नायर एक अच्छा फील्डर मिल गया भारत को। तो कैप्टन, अगर हमने आपको ऑलरेडी भेज रखा है लिंक, अटैक करेंगे आगे, क्योंकि इनका पैर नहीं दिखा था। और आप उम्मीद ये है कि हल्की सी गेंद अगर रुक के आई सीधा उनके हाथ में। हाँ, ये स्लोअर बनती थोड़ी सी, और ये समझ में आ गया कि ये लोग कितना कंफर्टेबल है सिराज और इन सब गेंदबाजों से। कोई पैनापन नहीं, कुछ नहीं, और जब ये जनाब आ जाएंगे तो फिर तो क्या ही कहने होंगे। बॉल देख रहे जो भारतीय बॉलर के हाथ में 41 बिना किसी नुकसान के, और अंपायर को बॉल दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू करवा दीजिए प्लीज। और जब ऐसे होता है तो एक रणनीति होती है, और करना भी चाहिए बॉलिंग की, कि अंपायर को दिखाते रहे कि अगर बॉल बदल जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा आज पहले बार सामने बुमराह के छोर से। शार्दुल ठाकुर को अभी भी नहीं लेके आए हैं, उनसे पहले मत की बात है रविंद्र जडेजा आके गेंदबाजी कर भी चुके हैं। वाओ, दिस इज इंडियन टीम, अनप्लान्ड इंडियन टीम। उसके बाद शॉर्ट पिच के जरिए टेस्ट किया था, जेबी स्मिथ ने वैसे एक छक्का भी लगाया था। जेबी ने कैच साइड और जडेजा के बीच में गया विकेट। तो बड़ा लंबा था, क्योंकि इंडिया ने फिर आरी ब्रुक को आउट किया था, तब तक टीम जीवनदान ले चुके थे। ये इनकी गेंद है ना जो आगे डालते हैं, ये इनकी तेज डिलीवरी हो जाएगी। ऐसी प्लेस मोर एंड
ये गेंद स्विंग में होती है और जब आप आगे गेंदबाजी करते हो तो विकेट्स मिल जाते हैं बस। तो ये उचित कद के हैं, ज्यादातर बल्लेबाज इनके लिए पीछे खेलते रहेंगे। ये आगे वाले गेंद बहुत सारे पीछे के ज्यादा स्टंप की तरफ शायद फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करेंगे। शॉट एक पॉइंट रखा है, स्टंप पे अटैक करने का नियम का है, की तरह एक मजेदार सुविधा है। चलिए अब आने वाले हैं हमारे कप्तान साहब, इस शो के करता धरता, इस शो के संचालक, हमारे डायरेक्टर साहब बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा 3 गेंद 1 रन। और अब सामने बेन डकेट है, इनको छोटा गेंद पसंद है। अभी तो आज ज्यादा बेस बॉल को अंदर टोपले में बंद करके रखा हुआ है। क्योंकि जानते हैं कि ये अभी सही मौका नहीं है ये, और ये मिल जाएगा चौका। और अब फाइनली अपने हाथ खोलने लगे हैं ये 46 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। और देखते ही देखते अगर देखा जाए तो 15वें ओवर में 16वें ओवर में ये 50 के ऑलमोस्ट पार हो गए। जो कि यहाँ पे धूप नहीं है फिलहाल, वो हवा भी चल रही है, ओवरकास्ट कंडीशन, शो बॉडी वुड हैव लव्ड टू बोल। अरे जयंत भाई, स्वागत है जयंत भाई। ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डिंग वाला ही है। नहीं, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक तो ग्रुप रिकॉर्डिंग, एक लाइव वाला। तभी क्या है, मैं ऑफिस में हूँ और अगर मैं लाइव करूंगा तो मेरे सर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो मेरे को बोलेंगे कि काम कर रहा है कि तो लाइव कर रहा है। अरे उन्होंने कर रखा है ना, प्रॉब्लम यही है। अभी तो 46 तक हो गया स्कोर तो इनका। पर आज बेस बॉल को तो टोपले में बंद करके रखा है इन लोगों ने। तो कहते हैं, अभी कप्तान साहब को मैंने कितनी बार ऐड करने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पा रहे। ये शायद से आउट लग रहा है, ये आउट लग रहा है, ये आउट लग रहा है शायद से। अगर बल्ला नहीं लगा है तो फिर तो कहानी खत्म है। लगता है पहला विकेट डीएसपी साहब ने अरेस्ट कर लिया है, ऐसा लग रहा है। तो ये चल के भी तो बाहर आया ना, तो एक अंपायर कॉल वाला रूल भी हो सकता है अप्लाई। और एक बात बताओ यार, ठाकुर को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं लोग? क्या है, इस इनिंग के अंदर भी क्या? अच्छा, शोले में ठाकुर विलन होता है कि हीरो होता है? ये तो अच्छा, अच्छा ठाकुर ठाकुर के हाथ नहीं होते क्या? बल्ला नहीं लगा है तो फिर तो कहानी खत्म है। ओ यू टी है दीपा जी, हो गया है काम। व्हाट? ये कैसे मिसिंग विकेट हो सकता है? ये रेड येलो ग्रीन पारी हुई सेफ, ये एक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल जैसा लग रहा है। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल चल गया था।
ये इनको डीआरएस लगाने के बाद याद आया कि नो बॉल था। वो डीएसपी साहब भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये कैसे बाहर जा रहा है। नहीं यार, लगा तो मेरे को भी नहीं कि बाहर गया है ये। सीरियसली बताओ ना, मेरे को लग रहा था कि प्लवन फ्रंट है, हो गया है काम। पर मैंने वही कहा था ना कि 2 मीटर वाला जो रूल है ना, वो शायद से अप्लाई हो सकता है कि वो बाहर कितना ये रहेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात राजस्थान की गवर्नमेंट सरकार के। ये देखिए क्या बात है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं हमारे सामने। भजन लाल को देखा हमने भी। मन करता है कई बार कि बीजेपी सरकार को भेज दो ये शो सुन ले हमारा। बट मजाक से हटके 48 हो गए और अब सिर्फ 323 रन रह गए। और अभी तक ये बैट बॉल को ना थोड़े डब्बे में बंद करके रखा हुआ था सिराज की गेंदबाजी में भी, देखा जाए तो, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज बाय द वे। अच्छा, आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं विवेक भाई को बोलता हूँ 2-3 बार लिंक को ज्वाइन करो। भाई खराब कप्तानी करी है भाई, बतौर गेंदबाज तो मतलब आपने अपने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल नहीं किया। सॉरी टू से, बट आपने एज अ बैटर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, पर एज अ बॉलर, सॉरी एज अ कैप्टन आप इस मैच में फेल हुए हो। अगर ये मैच यहाँ से जीत भी जाती है तो भी मैं कहूंगा कि कुछ नहीं, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थे तो सॉल्व करना बाकी है। क्या बात है, अरे बैंक में तो एकदम ऐसे 450-500 रन होंगे ना अकाउंट में, कि इससे इसे मिसफील कर रहे हैं। ये तो भूल भी गए कि इनके पास 323 रन ही है। इन मिसफील्ड और इस तरीके से मिसफील्ड है, बट इनको कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, बड़े प्यारे से स्पाइडरमैन है। और ये इस पूरे टेस्ट मैच में 4-5 लोग ही तो चले हैं मिला के, कुल मिला के बैटर्स में। 700 बात तो नहीं है, बट ये होना नहीं चाहिए था मिसफील्ड को। प्रदत्त कृष्णा बोल रहे। क्या? हाँ, बॉल के ऊपर ना, देखो ठीक, कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी बतौर गेंदबाज बॉल के अंदर, तभी जाके बार बार ये हर ओवर के बाद ये बोल रहे हैं कि आप चेंज करिए या फिर इसको देखिए अच्छे तरीके से। तो एक बार होता चलो मान लेते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पर अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है बॉल की तरफ तो। अच्छा डिफेंस, और 52 हो गए इसी बीच, अब सिर्फ 319 रन रह गए बोर्ड पे। क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सा अभी पोटले में बंद कर रखा है, कब तक वो बंद करके रखेंगे ये देखने वाली बात है। और अभी तक इस इंग्लैंड टीम का अप्रोच कैसा लगा है इस इनिंग के अंदर तक, कि थोड़ा सा कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट किया है, जानते हैं कि 1 घंटा अगर विकेट नहीं गए तो।
वो पिछले ओवर से दिख गया था जब यहाँ पे वो स्टेप आउट करके मारने की कोशिश किया था। ये अच्छा शॉट, 4 रन, बेहतरीन गैप में, और बहुत तेज तरह शॉट था, कड़े कड़े ये चौका लगा दिया। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से 2 बाउंड्री, 56 बिना किसी नुकसान, इंग्लैंड। तो आपने ये बात सही की, कंपैरेटिवली कल के मुकाबले सिराज ने आप थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की है, एक बेहतर टप्पे पे वो निशाना रख रखा है। पर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है ना कि कब तक वो रखेंगे, क्योंकि आ, उनके साथ ये हमेशा प्रॉब्लम आता है कि वो जो कंसिस्टेंसी इन लाइन लेंथ। ये तो अभी पता चलेगा 6 बॉलों के अंदर। और बिल्कुल वैसे ही किया, एकदम डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट में और सिंगल मिलर तरीके से। अब जो करना है जी बेन डकेट को करना है। और वो डकेट की बकेट किस तरीके से चलती है वो देखने वाली बात है। और बहुत बड़े मैच विनर है शार्दुल ठाकुर, बड़े विकेट टेकर है इस टीम के। यहाँ से कोई बंदा मैच पलट सकता है ना तो वो ठाकुर ही है, कि किसी को भी उम्मीद नहीं है। और जब जिस बंदे से ज्यादा उम्मीद नहीं होती, या फिर वो आपका जो वेपन होता है उसको आप ज्यादा यूज नहीं करते, आप सडनली आप सामने ले आते हो वेपन को, तो फिर दिक्कतें जो होती है बतौर सामने वाली टीम के पास होती है कि एक सरप्राइज वेपन है। सरप्राइज वेपन इन द सेंस कि इस सीरीज में क्या वो नया करेंगे। जोशुआ सर का कमेंट आया था, पेश शार्दुल विकेट लेकर साबित करो इन सबसे अच्छे बॉलर हो तुम। पर हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने क्रिकेट 24/7 पे डाला था। और ये ना एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है भारतीय टीम के साथ कि एक बॉलर को ना अंडर यूटिलाइज किया है आपने। और हकीकत की बात है, जो शार्दुल ठाकुर के आप बारे में बात कर रहे हैं, उनका सैंपल साइज बॉलिंग के अंदर बहुत कम था पहली इनिंग में। यहाँ पे एक और सिंगल मिल गया, 6 रन पर भी आ गए। आज सवेरे हैवी रोलर यूज हुआ था रोल करने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर तक तो बल्ले पे आसानी से बॉल है, बल्ले पे अच्छे से थे। और मैं भूल गया था ये इंग्लैंड है, इंडिया नहीं है। अच्छा, आप अगर बैटिंग टीम के प्लेयर होते इस समय, तो फिर आप कौन सा रोलर चलवाने का सजेस्ट करते हैं अगर आप इंडिया के अंदर मैच खेल रहे हो तो? तुम तो रोलर यूज मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच गए बाबा रे, हवा में थी थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगा। कैचिंग फील्डर रखा है वहां पे, कैचिंग मिड विकेट।
ये अच्छा शॉट, ये गैप में शॉट है और यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा ओवर ये इंग्लैंड के लिए। सात आ गए इस ओवर से 63 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। और कप्तान साहब जैसे जैसे ये अगर स्कोर जो है ना इनका, अगर आप देखो 300 के नीचे चले गया ना तो फिर ये तेजी से रन बनाने को जाएंगे। अभी घंटे भर का खेल समाप्त हो गया है और घंटे भर में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 43 क्या 42 रन मार दिए। अभी अगले एक घंटे के अंदर आपको 60 रन और पड़ते हुए दिखेंगे। अभी शायद से टीम वो ड्रिंक्स हो गया है और ये टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चले गया है, क्योंकि ये टेस्ट मैच पे ना आपको सब कुछ पता चलेगा। भारत का क्या आने वाला जो रहने वाला है समय वो कैसा रहेगा, क्या इनकी सोच रहेगी, क्या इनकी मानसिकता रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड वालों की मानसिकता पता चल गई कि भाई उन्होंने देना है फ्लैट विकेट अगर बुमराह टीम में हो तो। ड्रिंक्स के बाद वापस आना चाहिए इन जनाब को। और अगर आप नोटिस भी किया हो ना आपने कप्तान साहब कि ये जो टीम है उसमें जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ना, या रादर बॉलिंग कर रहे हैं, अपना स्पेल खत्म होने के बाद वापस से अंदर जा रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं, फिर वापस बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ तकलीफ है इनको? और ये प्रॉपरली इंटरेस्टेड नहीं लगे वो पूरे 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और ऑब्वियसली बात है कि क्यों खेले वो पूरे के पूरे 5 टेस्ट मैच। पर हल्का सा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ है अभी भी इनके बैक में, या तो वो पूरी तरह से सही हुई नहीं है या कुछ है। क्या चाहिए? 5वें दिन का पहला सेशन की हाईलाइट अभी तक 42 रन और 0 विकेट। भाई इस मामले में आऊंगा कि पहले एक घंटे में ना इंडिया की तरफ तो नहीं गया मुकाबला। और बैलेंस इन द हैंगिंग पहले बोल सकते थे, पर जिस तरीके से पहले चौके पड़ने लग रहे हैं ना, अब वो लग रहा है कि बैलेंस इन द हैंगिंग तो नहीं है ये उसको बहुत बाहर निकल गया है। अब आपको गुच्छों में विकेट चाहिए होगी, वो भी एक आधा नहीं। और प्रसिद्ध कृष्णा आ गए सामने। जैक ट्रॉली है, जैक ट्रॉली ने आज इतने चौके लगाए नहीं है दिन में। क्या लगता है कप्तान साहब, लगने वाले हैं कि इनके बल्ले से चौके आज अभी? नहीं, मेरे डिमांड करने से नहीं होते कुछ भी। हमने तो पता नहीं डिमांड किस किस की कर रखी है, पर हमारी डिमांड को तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। हमने डिमांड किए थे बुमराह साहब की, आ गए प्रसिद्ध कृष्णा। और पहली गेंद टी के वो ड्रिंक्स के बाद ऑन द स्पॉट गिरी है बॉल।
ये कप्तान साहब इंग्लैंड ही खेल रही है ना? नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड खेल रही है। हाँ भाई, 63 हो गए और अब थोड़ा सा ना बोरिंग लग रहा है इंग्लैंड का क्रिकेट देख के ना। मतलब एकदम हैबिट हो गया था कि तेज खेलेंगे, ये लोग मारेंगे आके। पर एकदम रूखा सूखा सा क्रिकेट हो गया है पूरा। मतलब कोई रगड़ना रगड़ना नहीं हो रहा, क्योंकि चलिए, बेन डकेट और ये पुल कर दिया है। गैप में गई है गेंद और मिल जाएगा चौका। ये बेहतरीन शॉट है। ये खूबसूरत शॉट है। इनको पसंद है वो पुल करना और जमीन पे करते हैं। जमीन दोष करा गेंद को और उसके बाद चौका जड़ा। और कितनी तेज हवा चल रही है आज खेल शुरू होने से पहले। दिखा रहे हैं दीप दास गुप्ता जी कि देखो कितनी तेज हवा चल रही है, मैं उड़ते उड़ते बचा अभी तो। एयर इंडिया, वो उड़ते उड़ते नीचे आ गए थे, ये नीचे से ऊपर जाने की तैयारी में है, उड़ने के लिए। अब शार्दुल ठाकुर आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, सामने होंगे जैक क्रॉली। टीम स्टंप के बीच में रखी है और थोड़ा सा ना कैचिंग मिड विकेट लगा के रखी है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और आगे की तरफ डालिएगा ठाकुर साहब आप। और वह एक ना पूरा घेरा था बना दो कि जिससे क्या वहां पे बाउंड्री और सिंगल दोनों बच जाए। अभी वो पीछे फील्डर है डीप डीप स्क्वायर लेग पे, वो वाला फील्डर रखने में कोई दिक्कत नहीं आता। ये कैचिंग मिड विकेट जो है ना, उसको रखना जरूरी है। और फिर अरे ये देखिए सिंगल चुरा गए। बड़ी चालाकी भरी क्रिकेट है ये इंग्लैंड से द्वारा। कैप्टन साहब, अभी जिस तरीके का पोजीशन है हिंदुस्तान का, में जिस तरीके से गेंदबाजी की है सिराज ने, तो क्या एक आधा स्पेल और मिलना चाहिए सिराज और बुमराह को? या फिर एक तरफ से शार्दुल ठाकुर और दूसरी तरफ से सिराज, फिर एक तरफ से बुमराह, फिर दूसरी तरफ से प्रसिद्ध। क्योंकि रनों का सिलसिला ये रोकना पड़ेगा। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में शॉट है, ये मिलेगा फिर भी सिंगल ही है। पर जो अब दिखने लगा है ना इनका बेस्ट बॉल, आपने सही कहा था कि थोड़ा ना इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। डीजल गाड़ी है जी, और जब डीजल गाड़ी जब चालू होती है वह बहुत भागती है। 70 हो गए देखते ही देखते। पहली कुछ 6-7 गेंदों के अंदर ही वो काफी रन बटोरने का प्रयास भी किया इंग्लैंड ने। और यही इंग्लैंड, और यही इंग्लैंड का क्रिकेट भी है कि ना, मतलब हार नहीं मानते ये लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। हारेंगे तो ठीक है, पर जीतने के लिए जाएंगे। और वो जो फील्ड खोली है ना यहाँ पे, ये मुझे लगता है बहुत खराब डिसीजन है ये इंडियन टीम का। क्योंकि ये डिसीजन इससे ये होगा कि आपने जो सारा दबाव बनाया था बुमराह साहब ने शुरुआत में, वो खुल जाएगा जी। एक आधी बाउंड्री लगती है, लगने दो, पर यार चांसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट होगा जब आप सिंगल रोकेंगे इनका। भाई चौके तो आप वैसे भी खा ही रहे। चौके खाने से ज्यादा बुरा ना सिंगल देने में आता है।
भाई चेंजेस चाहिए इंडियन टीम में से अब। इस इंडियन टीम में वो भूख नजर नहीं आती है। इस इंडियन टीम से आप वो जीत नहीं सकते एक सीरीज को। तेंदुलकर एंडरसन की जो सीरीज है वो एंडरसन के पास ही रहेगी ऐसा लगता है अब। गेंदबाजी में बुमराह 2 मैचेस के लिए अवेलेबल भी नहीं है। ये मैच हारे और अगला जो है वो एजबेस्टन में है जहाँ पे गेम ज्यादा स्विंग होता है। भारत के ड्रॉप कैचेस जो बहुत महंगे पड़े हैं क्योंकि इसके बाद ही तो वो एक्चुअली इतना बड़ा स्कोर खड़ा करा है। नहीं होते वो कैच ड्रॉप तो वे 100 रन के ऊपर होती। ये अच्छा शॉट है पर सीधा फील्डर के हाथ में मौजूद। ओवर की होगी समाप्ति 72 बिना किसी नुकसान के। और अब लीड मतलब जो टारगेट है वो चाहिए 299। कल जैसा जोशुआ सर ने कहा था लाइव के अंदर कि वैसा ही होते हुए नजर आ रहा है। 170 के ऊपर की पार्टनरशिप होगी। सबसे लो स्कोरिंग जो रन मारेगा वो जो रूट रहेगा वो भी नाबाद रहेगा। ऐसा लग रहा है आपको? वैसे चीते की चाल, बाज की नजर और जोशुआ सर के प्रोडिक्शन पे कभी संदेह नहीं करते। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था फिर वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका ने बता दिया। अब आ गए प्रसिद्ध कृष्णा। थोड़ी सी ना गेंद को आगे डालिए, ड्राइव करने दीजिए आप। ये बेहतर, पर उससे भी बेहतर शॉट है। बेन डकेट, आई मीन डकेट की बकेट में वो इस समय तो रन लीकेज तो नहीं है। एक खूब रन ही रन है। ये रंग में थोड़ा सा हिंदुस्तान के भंग मिला है। तो इनका बेसबॉल की प्लानिंग में टारगेट एक्चुअली सिराज, शार्दुल और प्रसिद्धि है। जैसे आप लोगों का टारगेट मैं रहता हूँ वो गेम के उस गेम में, वैसे ही आप लोगों ने इसको टारगेट बना रखा है सब लोगों ने मिलके। और बेन डकेट तेज खेल रहे हैं। और ये जो है ना प्रसिद्ध ये बेहतर गेंद था। और जैक क्रॉली थोड़ा सा आराम से खेल रहे हैं, थोड़ा संभल के खेल रहे हैं। कमाल है यार इनका prediction। राजमाता। ये अच्छा शॉट है पर लगा नहीं शायद से। और ये कैमरामैन बड़ा कंफ्यूज करता है यार, ये तो कंफर्म है इनके हाथ पे लग गई है चोट बेन डकेट के। क्या हुआ क्या है ये देखने वाली बात है क्योंकि लगी तो है चोट बेन डकेट के। और किस तरीके से लगी है।